नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। कल से एक ख़बर जो जिसने दिलों को ज़ख्मी कर दिया 7 बजे से हर एक तक पहुंच चुकी है। मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के बेटे आसिम जमील की अचानक वफ़ात की ख़बर जब हम तक पहुंची, तकरीबन हर मुसलमान मोमिन वो मौलाना साहब मोहब्बत और कल्बी अक़ीदत रखता है, उनके दिल गमगीन हज़ीन हुए। सबसे पहले जो ख़बर वायरल हुई वो ये हुई कि मौलाना साहब के जो बेटे हैं आसिम जमील, उन पर कातलाना हमला हुआ है और उस हमले में उनको शहीद कर दिया गया है। तो दिल जो है वो बहुत ज़ख्मी हुए और फिर बाद में कुछ ख़बरें आईं कि उनकी ख़ुदकुशी है। तो इस तरह आज भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ बातें और मुख्तलिफ़ लोग बैठ कर चिमगोयाँ कर रहे हैं इस मामले में। तो जब मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़ उनके बेटे मौलाना यूसुफ जमील हाफिज़हुल्लाह ताला का जो वज़ाती बयान आया है, तो इसके बाद मैं समझता हूँ किसी किस्म की चेम गोयां की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। पुलिस ज़राए के मुताबिक, DPO मुल्तान के मुताबिक या जो DSP जो है खानेवाल हैं उनके मुताबिक मौलाना तारिक जमील साहब की जो है वो बेटे ने ख़ुदकुशी की है। और मौलाना यूसुफ जमील साहब ने भी इस बात पर वजाहत फरमाई है कि उनका भाई डिप्रेशन का शिकार था, तो काफ़ी अरसे से उनको इलेक्ट्रिक शॉट्स इस बीमारी की कमी के लिए लगाए जा रहे थे, लेकिन उनको किसी किस्म का अफाका नहीं हुआ और उन्होंने उस बीमारी और तकलीफ़ की शिद्दत को कम करने के लिए उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। तो हमारे दिल इस ख़बर से गमगीन और हज़ीन हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना साहब को सब्र जमील अता फ़रमाए। और जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि मौलाना साहब के लिए यकीनन ये बहुत बड़ा सदमा और सानिया है, लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो है इस दुख की घड़ी में कोई ऐसी बात करना जिससे मौलाना के दिल को उनके सब्र आए, करने की बजाय वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी वजह से हज़ारों लोगों की डिप्रेशन ख़त्म हुई है और हज़ारों लाखों की तादाद से ज़्यादा लोग हैं जो उनकी सोबत से, उनके बयानात से वो राय हिदायत पर आए हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो यानी म्यूज़िकल जो है वो फील्ड में आगे थे और जो है वो एक्टर और इस किस्म के ऐसी लड़कियां जिन्होंने अपनी इज़्ज़तें जो है वो नीलाम कर रखी थी, वो राह हिदायत पर आए। दुनिया उनसे इस वजह से अकीदत और मोहब्बत करती है। सवाल ये होता है कि मौलाना का अपना बेटा वो डिप्रेशन से ख़ुदकुशी करता है, तो क्या उनकी सोबत से उनको फ़ायदा नहीं हुआ? सबसे पहली बात ये है, जब बंदा ये ज़हनी तौर पे मरीज़ हो, डिप्रेशन हो, वो फिर ये नहीं देखता कि मैं किसका बेटा हूँ, किसके घर में हूँ। तो नौजवान खून होता है, तो हो सकता है कि उन्होंने खाली डराने की कोशिश की हो, ट्रैगर पे हाथ आया हो और गोली चल गई हो। ये तो बाद में ही इसकी तहकीक होगी। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि इस ये बात कहना कि मौलाना का अपना बेटा उनकी सोबत से फ़ायदा नहीं उठा सका, तो ये बात कहना बिल्कुल ख़िलाफ़ शरीयत है। देखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं और नबी का अपना बेटा वो शिर्क और कुफ्र में मुब्तला है और कुरान ने उस वाक़े को ज़िक्र किया है कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से फरमा रहे हैं कि कश्ती पे सवार हो जाओ, लेकिन वो कहता है सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं जूदी पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। तो वो बेटा कहता है सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा, मैं जूदी पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा, मुझे बचा लेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम बार बार कहते, उनको दावत देते रहे, नहीं माना। तो अल्लाह ताला से इल्तिजा की कि ये मेरा बेटा है, इसको बचाएं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये आपका बेटा कहलाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि इसके अमल सही नहीं है। वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, नूह नबी हैं, उन दरमियान में अल्लाह ने मौज हैल की और उनका बेटा गर्क हो गया। तो ये कहना कि मौलाना की वजह से और लोगों ने फ़ायदा उठाया तो उनका अपना बेटा नहीं फ़ायदा उठा सकता, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक निज़ाम है कि जो है इसमें मौलाना साहब के बारे में ज़ात पर इस किस्म की बातें करना इस वक्त मैं कहता हूँ ये घटिया ज़हनियत की अलामत है, घटिया सोच की अलामत है। और जो लोग जो है वो दीन, इस्लाम और नेकी के पैगाम फैलाने वालों के मुखालिफ हैं, वो ये घटिया बातें कर सकते हैं। इससे मौलाना की ज़ात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमें चाहिए इस दुख की घड़ी में मौलाना का साथ दिया जाए।
ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور جو قریبی ہیں وہ جائیں گے ان کی تعزیت کے لیے، تعزیت کریں گے۔ باقی جو خودکشی کرنے والے ہیں ان کے لیے اخروی سزا تو بہت سخت ہے، اور پھر اگر وہ مومن ہے، موحد ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق وہ بعد میں معافی بھی کر دیں گے۔ تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مولانا کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمام نوجوان نسل جو دنیا میں موجود ہے، مسلمان بھائی کسی بھی خطے میں، تو میرے بھائی ڈپریشن ہے، یہ کسی قسم کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ پریشانی دور کرنے والا ہے۔ اس قسم کا قدم اٹھانا یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اور میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل نوجوان وہ کوئی ویڈیو بنانے کی خاطر رکھ لیتے ہیں پستول، ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کر رہے ہوں اور ٹریگر چل گیا ہو، اس نے ظن رکھنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ہمیں اس بارے میں دعا کرنی چاہیے۔ باقی مولانا کی جو ذات ہے وہ جتنی بھی دینی خدمات ہیں اس سے کوئی لکی چھپی بات نہیں ہے، بہت اللہ کے ولی ہیں، مقبول آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمایا، ان کی جو باقی ان کی جو ہے وہ اولاد ہیں ان کے گھر بار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس دکھ کی گھڑی میں اللہ انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ گھٹیا کامنٹس اور مولانا کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر کریں، اور جو لوگ امت کے خیر خواہ ہیں، پوری امت سے محبت رکھنے والے ہیں، مصلح ہیں، مربی ہیں، ان میں ایک نام چمکتا ہو ستارہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں۔ یقیناً وہ اس خبر سے جو ہے پوری دنیا سے زیادہ غمگین ہوں گے، کیونکہ والد ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔